को लाभ आत्मा वगमो हियो वै। सबसे बड़ा लाभ क्या है? आत्मा अवगम, आत्मा की प्राप्ति, आत्मदर्शन, आत्मस्थिति, यह जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि अष्टावक्र वहां विराजमान, और बड़ी विचित्र घटना कुछ दिनों के बाद फिर एक दूसरी होती है। आत्मलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति संसार की घटनाओं से बहुत विचलित नहीं होता। यह लौकिक लाभ। यदि मानव बहुत बार बार विचलित हो तो कठिनाई क्या होगी? मन अव्यवस्थित हो जाएगा, चिंतन अव्यवस्थित हो जाएगा, भाव की धारा टूट जाएगी। परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ मन बार बार जगत की घटनाओं से अव्यवस्थित होने के कारण जीवन के भीतर से प्राप्त होने वाले स्वारस्य से वंचित हो जाए। 2-3 दिन बीते, फिर से एक सत्संग प्रारंभ हुआ और वहां याज्ञवल्क्य जी महाराज पधारे। और जब पधारे, अब ये उपनिषद काल की बात है। हमारे यहां व्यास कई हुए हैं, याज्ञवल्क्य कई हुए हैं, नारद कई हुए हैं, और कलयुग में भी नारद हैं। समाज में बहुत मिल जाते होंगे आपको। पहले वाले नारद भक्ति का उपदेश देते थे और अब के नारद 2 आदमियों में झगड़ा करा देते हैं, इतना ही अंतर। शब्द तो बड़ा श्रेष्ठ रहा, लेकिन उसकी परिभाषा और जीवन का दर्शन इतना बिगड़ गया कि उन सब बातों का विचार करें तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए समाज कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सब आप जानते हैं, उसका वर्णन करना भी बहुत उचित लगता है। इसलिए भगवान की चर्चा करना यही श्रेष्ठ बात। आज याज्ञवल्क्य पधारे और बहुत ही सुंदर सत्संग होने लगा। राजा जनक जी विराजमान हैं, बहुत सारे महात्मा भी आ गए। लेकिन कठिनाई इतनी ही हुई कि महात्माओं के आगमन के थोड़ी देर के बाद भी कथा प्रारंभ नहीं हुई। याज्ञवल्क्य ने अपना आध्यात्मिक प्रवचन प्रारंभ नहीं किया। संतों को जो अपने कमंडल और आसन लेकर आए थे, उनको मन में हुआ ये याज्ञवल्क्य भले ऋषि होंगे, लेकिन पैसे वालों का सम्मान तो ये भी करते हैं, और इसीलिए राजा अभी तक आया नहीं जनक, और इसलिए इन्होंने प्रवचन प्रारंभ नहीं किया। ऐसा मन में उनके सबके एक विचार जागा। जब विचार जागा तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने देखा कि संतों के मन में क्या बात चल रही है, इसलिए इनके इस मोह को, इस मिथ्या विचार को तोड़ना चाहिए। कथा चल रही थी, प्रवचन हो रहा था। अचानक दरबार में से दौड़ता हुआ मुख्य प्रहरी आया और उसने कहा, महाराज, राजा जनक, आज तो बहुत अनर्थ हो गया। जिस कक्ष में आप विराजमान रहे उस कक्ष में धुआं निकल रहा है और ऐसा लगता है कि कहीं अग्नि प्रज्वलित न हो जाए। लेकिन प्रवचन तो अभी मध्य चल रहा था, उसके पर्यवसान में अभी विलंब था। लेकिन राजा जनक विचलित नहीं हुआ और उन्होंने अपने इंगित से कहा कि ठीक है, थोड़ी देर के बाद आता हूं। और महर्षि अपने प्रवचन को निरंतर गति देते रहे, बड़े प्रेम से और श्रद्धा से वो उसको सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद एक दूसरी घटना घटी। नदी के किनारे जहां छोटी छोटी झोपड़ी पड़ी थी और जिनमें ये महात्मा लोग कमंडलू और आसनधारी रहते थे, वहां उनकी केवल एक एक कंथा ही थी, बिछाने की एक चादर और कोई एक आधी छोटी पोथी। वहां से भी दौड़ता हुआ एक संत दौड़ के आया और उसने कहा, महाराज, आपकी झोपड़ियों में धुआं उठ रहा है, लग रहा है ऐसा कि कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। महात्माओं ने अपना कमंडल उठाया, ये सत्संग तो रोज चलता रहेगा पर अपनी कुटिया कहां मिलेगी, इसलिए चले गए। जब चले गए तो वहां देखा कि धुआं तो नहीं था, अग्नि कहीं थी नहीं, अभी प्रवचन चल ही रहा था। इसलिए महात्मा लौट आए। जब महात्मा लौट आए, अष्टावक्र जी ने पूछा, राजन, तुम गए नहीं? मिथिला में इतनी बड़ी घटना घटी और तुम गए नहीं? उसने कहा, महाराज, आप लोगों का सत्संग करने के बाद यही तो मिला, और मिला क्या मुझको? अनंत वित्त में वित्तम, अनंत वत्त में वित्तम, यन्मे नास्ति ही किंचन। मेरा जो वित्त है, जो मेरा धन है, वो तो अनंत है। अनंत का अर्थ परमात्मा, अनंत का अर्थ आत्मा, जो कभी नष्ट नहीं होती। उन्होंने कहा, महाराज, सत्संग करते करते वो लाभ मिला कि बाकी के लाभ कुछ छोटे दिखाई पड़ने लगे। अनंतवत्त में वित्तम, यन्मे नास्ति ही किंचन। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा नहीं है, ये मेरा विचार दृढ़ हो गया। क्यों? क्योंकि मिथिलायाम प्रदिग्धायाम न में दहीयति किंचन। संपूर्ण मिथिला के भी दग्ध हो जाने पर भी जो मेरा अपना आप है उसको कोई जला नहीं सकता, और अपना आप आत्मा है। इसीलिए तो गीता ने कहा कि अच्छेद्यो यमदाह्योयम,
ये आत्मा न कभी छेदी जा सकती है, न छिन्न भिन्न की जा सकती है, और न इसको कोई जला सकता। भगवान आदि शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों के लिए बात कही कि भाई जगत में रहो, लेकिन हर बार ये विचार करते रहो कि सबसे बड़ा लाभ क्या है, और सबसे बड़े लाभ को प्राप्त करने के लिए थोड़ी लौकिक यदि क्षति होती भी हो तो बहुत चिंता नहीं करना चाहिए।